हेलो एवरीवन। टारगेट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने साइटोप्लाज्म को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था साइटोसोल, एक था ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, और हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द सेल्स दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। हर ऑर्गेनेल की अपनी स्पेशल स्ट्रक्चर होगी, और क्या होगी कि उनका कैरेक्टरिस्टिक शेप होगी, उसकी शेप अलग होगी, और उसके स्पेसिफिक फंक्शन होंगे, उसका कोई एक स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शंस होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी स्पेशल स्ट्रक्चर होगी, कैरेक्टरिस्टिक शेप होगी, और कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा, उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनेल्स। अब आगे हम देखते हैं कि ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ एंजाइम। कि हर ऑर्गेनेल्स के पास उसके खुद के सेट होते हैं, किसके, एंजाइम्स के। या बोले कि ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, जो क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को लीड करते हैं या कैरी आउट करते हैं। उससे क्या होगा कि जो रिएक्शन जो होगी, वो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, वो उसका क्या होगी, फंक्शनल पार्ट होगी। उस ऑर्गेनेल का फंक्शनल पार्ट होगी, और वो उसको क्या बनाएगी, उस स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए उसको अलग बनाएगी। तो वो क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स के अंदर खुद के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स किसी स्पेशल रिएक्शन को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, और वो उसका क्या बनाते हैं, फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो ये क्या थे हमारे ऑर्गेनेल्स की। हम ऑर्गेनेल्स क्यों की ऑर्गेनेल्स की हम सेपरेट स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, खुद के एंजाइम होते हैं। उन एंजाइम के बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, ऑर्गेनेल्स को स्टडी करते हैं। जब हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखेंगे, तो बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे कि किस टाइप का एंजाइम किस ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट वन हमारा है सेंट्रोसोम। फर्स्ट कौन सा है, सेंट्रोसोम की। तो हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को पढ़ने से पहले सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने की। तो सेंट्रोसोम को सबसे पहले सर ईवी बेनेडन ने देखा था, और कब देखा था, 1883 के अंदर। 1883 के अंदर क्या हुआ कि सर ईवी बेनेडन जब राउंड वर्म्स के अंदर सेल डिवीजन की स्टडी कर रहे थे, उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। और उसमें क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेंट्रोसोम। तो उस टाइम ईवी बेनेडन ने किसकी खोज की थी, सेंट्रोसोम की। इन्होंने कब की थी, वाइल स्टडिंग फॉर वाइल स्टडिंग सेल डिवीजन इन राउंड वर्म्स। कि जब वो राउंड वर्म्स के अंदर क्या कर रहे थे, सेल डिवीजन की स्टडी कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने किसकी खोज की थी, सेंट्रोसोम की। और टी बोवेरी जो थे, इन्होंने क्या बताया कि रोल इन माइटोसिस ऑफ सेंट्रोसोम। टी बोवेरी ने बताया कि इस सेंट्रोसोम का माइटोसिस के अंदर क्या रोल है। हम आगे पढ़ेंगे कि माइटोसिस जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि जब सेल डिवाइड करती है, तो उसमें हमारा किसका रोल होता है, सेंट्रोसोम का। तो वो रोल जो है, उस रोल के बारे में किसने बताया, सर थियोडोर बोवेरी ने। टी बोवेरी यानी थियोडोर बोवेरी, उन्होंने बताया। और ये कब बताया था, ईयर 1888। ईवी बेनेडन सर ने तो 1883 के अंदर इसकी खोज की थी, और 1888 के अंदर इन्होंने बताया कि माइटोसिस के अंदर सेंट्रोसोम का क्या स्पेसिफिक रोल है। तो हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम क्या होता है कि लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ये किसके इस पास में होता है, न्यूक्लियस के पास में। हम बात करते हैं कि अगर ये कोई हमारी सेल है, तो इस सेल में अगर ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा सेंटर के अंदर, तो उसके पास में क्या होता है, हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रोसोम कहाँ पे होगा, ये हमारा प्रेजेंट होगा नियर द न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होते हैं, दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। जो हमारा सेंट्रोसोम है, उसके अंदर दो कंपार्टमेंट होंगे। एक को बोलेंगे सेंट्रियोल, और दूसरा होता है पेरी सेंट्रियोल मटेरियल। जो सेंट्रियोल के चारों तरफ जो मिलता है, पेरी सेंट्रियोल मटेरियल बोलेंगे। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रियोल के बारे में। जो हमारा नंबर वन जो इसका कंपार्टमेंट है, या बोले कि नंबर वन पार्ट जो है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल दो होते हैं नंबर में। और किस कैसी शेप होती है इनकी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। शेप में सिलेंड्रिकल होंगे, यानी गोल होंगे, और थोड़े लंबे होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। और कैसे होंगे, नंबर में एक पेयर होगी। 9 क्लस्टर ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन सर्कुलर पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है कि 9 क्लस्टर होंगे, एक 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ इस टाइप से, और ऐसे कितने होंगे, 9। ऐसी 9 स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर,
हमारे सेंट्रियोल के अंदर। तो अभी हम आगे बात करेंगे उसकी स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, यानी कि एक ग्रुप के अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी। कुछ इस तरीके से ऐसे क्या होंगे, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, 1 2 3। और ये क्या होंगे, ऐसे कितने क्लस्टर होंगे, 9 क्लस्टर होंगे। तो यानी कि 9 क्लस्टर ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन सर्कुलर पैटर्न। और किस पैटर्न में होंगे, सर्कुलर पैटर्न के अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं। लॉन्ग एक्सिस ऑफ वन सेंट्रियोल, यानी कि एक सेंट्रियोल का लॉन्ग एक्सिस और अनदर सेंट्रियोल का भी लॉन्ग एक्सिस, वो एक दूसरे के किस एंगल में होते हैं, इज एट ए राइट एंगल और 90 डिग्री एंगल। इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री एंगल के अंदर, और 90 डिग्री एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ अदर। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो एक सेंट्रियोल है उसका लॉन्ग एक्सिस और दूसरा जो है उसका लॉन्ग एक्सिस एक दूसरे के राइट एंगल में या उसके 90 डिग्री एंगल के अंदर मिलते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ इस टाइप की, जिसके अंदर ये क्या होते हैं, हमारे सेंट्रियोल्स। ये जो आपको ब्लू कलर में, रेड कलर में दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं, आप देख पाएंगे कि ये क्या है, इसके अंदर डॉट डॉट जो दिख रहा है, ये क्या है, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और ये कैसे हैं, तीन तीन के ग्रुप में 9 क्लस्टर हैं। इसको हमने क्या किया, इसका एक हमने यहाँ से टुकड़ा लिया और इस टुकड़े को हमने कहाँ पे, यहाँ पे शो किया है। तो ये कैसे दिखाई देंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसी होगी, इस तरीके से 1 2 3, मतलब इसकी 1 2 3 और ऐसे कितने क्लस्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके कितने क्लस्टर है, 9 क्लस्टर है, बोले 9 ग्रुप है, कितने, 3 3 के 9 ग्रुप हैं। तो ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें, सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल के अंदर। तो सेंट्रियोल कितने ग्रुप, कितने से बना होकर 9 + 2, और 2 इसके क्या होता है, बीच में अरेंजमेंट होता है, उसके हम बाद में स्टडी करेंगे। तो इसके क्या होते हैं कि 9 क्या होंगे, क्लस्टर होंगे किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और एक ग्रुप के अंदर कितने होते हैं, 3। और उसके चारों तरफ जो ये आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये क्या है, जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर से दिख रही है, ये क्या हमारा पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। ये क्या है, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। तो ये था हमारा क्या, सेंट्रियोल के बारे में, कि सेंट्रियोल क्या होते हैं, नंबर में 2 होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है और इनके अंदर 9 क्लस्टर होते हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के। एक ग्रुप में 3 होंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, और ऐसे 9 क्लस्टर होते हैं, सर्कुलर पैटर्न के अंदर होते हैं। और एक सेंट्रियोल का लॉन्ग एक्सिस जो होता है, वो दूसरी सेंट्रियोल के लॉन्ग एक्सिस के 90 डिग्री एंगल में या राइट एंगल के अंदर सिचुएटेड होता है। अब हम बात करते हैं पेरीसेंट्रियोल मटेरियल की। ये जो इसके साइड में दिख रहा है ब्लू कलर में, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। और इसका क्या रोल है, सराउंडिंग द सेंट्रियोल 100 ऑफ रिंग शेप कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि सेंट्रियोल के चारों तरफ कई सैकड़ों क्या होती है, रिंग शेप कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्ट्रक्चर होती हैं। और जो किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। किस प्रोटीन की बनी होंगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। और ये क्या करती हैं, दीज ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्सेस आर द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। हम बात करेंगे जब सेल डिवीजन में, तो उसमें क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। जो माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है, ये जो ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये करते हैं। तो ये क्या करेंगे, माइटोटिक स्पिंडल बनाने का काम करेंगे। विच प्ले एक क्रिटिकल रोल इन सेल डिवीजन, जो क्या करते हैं, वो स्पिंडल से जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे क्रोमोसोम जो है उनको डिवाइड करने का काम करते हैं। इसलिए ये माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, हमारे सेल डिवीजन के अंदर। तो ये किसका काम है, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल का। जब भी आगे हम बात करेंगे कि सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है, माइटोटिक डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, और कैसे करता है, उसका पेरीसेंट्रियोल मटेरियल जो होता है वो क्या करता है, माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करते हैं, हमारे सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये तो बात थी उन सेल्स के अंदर जो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। उन सेल्स के अंदर जो सेल डिवाइड नहीं करती, उनके अंदर पेरीसेंट्रियोल मटेरियल का क्या काम है, तो उसका क्या क्या है, उसके अंदर एक इसका फॉर्मेशन करती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। ये पेरीसेंट्रियोल मटेरियल जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इन नॉन डिवाइडिंग सेल। जो सेल्स डिवाइड नहीं कर सकती या नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती है, उनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो यहाँ तक खत्म होता है हमारा क्या, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या होता है, ईवी बेनेडन सर ने इसकी 1883 में खोज की थी। और कब की थी, जब वो राउंड वॉर्म्स के अंदर क्या कर रहे थे, सेल डिवीजन को पढ़ रहे थे या स्टडी कर रहे थे उस टाइम। टी बोवेरी जो है, उन्होंने रोल इन माइटोसिस ऑफ सेंट्रोसोम, कि माइटोसिस के अंदर सेंट्रोसोम का क्या रोल है इसके बारे में बताया। इसमें 2 कंपार्टमेंट होता है, सेंट्रियोल और पेरीसेंट्रियोल मटेरियल।
एक होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नंबर में 2 होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 क्लस्टर होते हैं, और एक क्लस्टर में कितने होते हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। इसके चारों तरफ का मटेरियल जो होता है वो कैसा होता है, पेरी ट्यूब्यूल, पेरी सेंट्रियोल मटेरियल। और वो किसका बना होता है, हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है वो किसका काम करती है, माइटोटिक स्पिंडल बनाने का काम करती है। और वो जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनमें ये पेरी सेंट्रियोल मटेरियल जो होता है वो किसका काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने का काम करता है। तो ये है हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रोसोम। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।